हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभ एकेडमी पन्ना में। आज मैं आपके लिए लाया हूं कक्षा 7 की गणित प्रश्नावली 1.3। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न क्या कह रहा है अपना? प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये अपन हल करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें अपन जान लेते हैं। ये 4 नियम मैं बता रहा हूँ। ये 4 नियम आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, देखना है और पढ़ना है। देखिए, ये चिन्हों का नियम है, चिन्हों का ज्ञान। अगर माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस का चिन्ह आएगा। प्लस का गुणा अगर प्लस से होगा तो भी प्लस का चिन्ह आएगा। अगर माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस का चिन्ह आएगा। अगर प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस का चिन्ह आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 3 का गुणा हो रहा है माइनस के 1 से, तो 3 का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा? 3, क्योंकि 1 का गुणा जिस संख्या से भी करेंगे वही प्राप्त होता है। अगर 1 का गुणा अपन 5 से करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। 1 का गुणा यहाँ पे 3 से हो रहा तो 3 प्राप्त हो गया अपन को। ये चिन्ह काय का है? माइनस का। यहाँ पे ये प्लस का 3 है। जब माइनस का गुणा प्लस के 3 से होता है तो क्या आता है? जब माइनस का गुणा प्लस के 3 से होता है तो माइनस आता है। तो अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया? माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये क्या हो गया अपना? ये हो गया अपना आंसर। बी नंबर में क्या करना है? बी नंबर में 1 का गुणा करना है 225 से। तो 1 का गुणा अपन 225 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 का गुणा करेंगे 225 से तो 225 ही आएगा। और माइनस का 1 है और ये प्लस के 225 है। तो माइनस का गुणा जब प्लस से होगा तो क्या आता है? माइनस। तो यहाँ पे काय का चिन्ह आ जाएगा? माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये क्या है अपना? ये भी आंसर है अपना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक सी को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक सी को देखते हैं। ये माइनस का 21 गुणे माइनस का 3, माइनस 21 गुणे माइनस 3। तो अपन को इसका क्या होता है? माइनस का गुणा जब माइनस से होता है तो काय का चिन्ह आता है? प्लस का। जब माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस का चिन्ह आता है। प्लस के चिन्ह को अपन लिखते नहीं हैं तो सीधे अब गुणा बस कर दीजिए। 0 का गुणा होगा 21 में तो कितना आएगा? 0। फिर 3 का गुणा होगा 21 में तो करते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 630 आया है। ये अपना क्या है? आंसर है। हल नंबर डी। -1 का गुणा होना है -316 में। -1 का गुणा होना है -316 में। ये माइनस माइनस का क्या होता है? प्लस। जब माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस होगा। 1 का गुणा 316 में होगा तो 316 ही आएगा। चलिए डी के बाद आएगा अपना ई। तो प्रश्न ई क्या है? -15 गुणा 0 गुणा माइनस का 18। ये अपना आंसर है। इसको हल करते हैं। चलिए देखिए, माइनस का 15 लिखा हुआ है तो अपन ने ये माइनस का 15 लिख दिया। फिर काय का चिन्ह लगा दिया? गुणा का, क्योंकि ये गुणा का लगा है। अब -18 का गुणा होगा 0 में तो क्या आ जाएगा? 0। 0 का कहना है जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मतलब 0 का गुणा अपन किसी भी संख्या से करें 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0। 18 का गुणा हुआ 0 में तो हो गया 0। अब 0 का गुणा होगा 15 में, माइनस के 15 में तो क्या आएगा? 0 आएगा। ये क्या है अपना? आंसर। चलिए अब ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। तो अपन एफ वाले प्रश्न को देखते हैं। क्या है? माइनस का 12 गुणा माइनस का 11 गुणा 10। ये हो गया
अपना F नंबर का प्रश्न। इसको करते हैं हल। तो ये -12 जैसा लिखा है वैसा ही लिख दिया, गुणा का चिन्ह लगा है तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब 10 का गुणा होना है -11 में, तो जब माइनस, पहले चिन्ह देख लेते हैं, ये -11 है, ये प्लस का 10 है, ये माइनस का और ये प्लस का। जब माइनस और प्लस का गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो काय की आएगी, माइनस की आएगी। ठीक है, तो 10 का गुणा करना है 11 में, तो कितना होता है, 11 धम्मा 110। अब देखिए ये माइनस का 110 है और ये माइनस का 12 है। जब माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस का चिन्ह आता है। अब यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो काय की आएगी, प्लस की आएगी। चलिए गुणा करते हैं। 12 का गुणा होगा 0 में तो क्या आएगा, 0। 12 का गुणा होगा 1 में तो क्या आएगा, 12 एकम 12, 12 की 2, हासिल आई 1। फिर 12 का गुणा होगा 1 में तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 हासिल की तो कितना हो जाएगा, 13। 1320 क्या है अपना आंसर है। जिससे नहीं आता है वो यहाँ पे देख लीजिए। 110 का गुणा होना है 12 से, तो अपन इसको क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 0 में तो 0, 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2, 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2, 2 एकम 2 होता है। फिर ये 1 का गुणा होगा 0 में तो 0, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1। अब इसको जोड़ देते हैं, 0, 2, 3 और 1, ये हो गया 1320। चलिए अब F के बाद क्या आता है, F के बाद आता है G। G प्रश्न क्या कह रहा, 9 गुणा माइनस का 3 गुणा माइनस का 6। चलिए अब अपन इसको दूसरे कलर से करते हैं तो और मज़ा आएगा पढ़ने में। ये देखिए लिखा है 9 गुणा माइनस का 6 का गुणा होना है माइनस के 3 से। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। ये देखिए माइनस का गुणा जब माइनस से होता है तो प्लस होता है। तो 6 का गुणा 3 से होगा तो 6 3 18, 6 3 कितना होता है 18, काय का आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस होता है। अब देखिए 9 का गुणा होना है 18 में, तो करते हैं 9 की दूनियाँ पढ़ो 8 बार, 9 8 72, 72 की 2, हासिल आई 7, 9 एकम 9, 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 होता है बच्चों 16, 9 और 7 कितना होता है 16। ये अपना क्या है आंसर। चलिए अब G के बाद क्या आता है अपना H। G के बाद H आता है। प्रश्न है -18 गुणा -5 गुणा माइनस का 4। इसको करना है हल। तो ये -18 जैसे लिखा है वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे फिर गुणा का चिन्ह लगा है तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब ये देखिए बच्चों ये माइनस का 5 है और ये माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अपन को प्लस का चिन्ह लगाना नहीं है, सीधे गुणा कर दो। 5 का गुणा होगा 4 में तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। चलिए अब ये माइनस का 18 है और ये प्लस का 20 है। माइनस का 18 है और ये प्लस का 20 है, तो इसका गुणा हो माइनस और प्लस। जब माइनस के चिन्ह और प्लस के चिन्ह का गुणा होता है तो क्या आता है माइनस। तो अपन ने पहले से माइनस लगा दिया, अब केवल गुणा करना है। तो देखिए 20 का गुणा करना है 18 में, तो 0 का गुणा होगा 18 में तो क्या आएगा 0, फिर 2 का गुणा होगा 18 में तो 18 दूनी 36। कितना आ गया अपना 360। देख लीजिए ऐसे हुआ है गुणा, 18 गुणा 20 ऐसे हुआ है। 0 का 0 0, फिर गुणा का चिन्ह लगा दिया, फिर 2 का गुणा करना है 8 में तो 8 दूनी 16 की 6, हासिल आई 1, 2 एकम 2 और 1 3, 0 6 और 3, ये 360 ऐसे हो गया गुणा। चलिए H के बाद आता है I। H के बाद I आता है। तो प्रश्न क्या है अपना, प्रश्न है, चलिए आपको दिख रहा ना,
चलिए प्रश्न देखिए, माइनस का 1 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 3 गुणा 4। चलिए इसको करते हैं हल। ये माइनस का 1 है, इसको ऐसे ही लिख दिया, फिर ये गुणा का चिन्ह लगा दिया, फिर ये माइनस के 2 को ऐसे ही लिख दिया जैसे लिखा है, फिर ये गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब ये देखिए, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 4 है, गुणा करेंगे तो 4 3 12, चिन्ह काय का आएगा? माइनस का, क्योंकि जब माइनस और प्लस के चिन्ह का गुणा होता है तो माइनस आता है। फिर ये अपन ने 1 को जैसे लिखा है वैसे ही लिख दिया और गुणा का चिन्ह लगा दिया। फिर इसका गुणा होना है, 12 का गुणा होना है 2 में, तो 12 दूनी कितना होता है? 24, चिन्ह काय का आएगा? प्लस का, क्योंकि ये माइनस का 2 है और ये माइनस के 12 है, तो माइनस माइनस का प्लस का चिन्ह आता है। चलिए अब देखिए, माइनस के 1 का गुणा होना है 24 में, तो क्या आएगा? जब माइनस और प्लस के चिन्ह का गुणा होता है तो माइनस आता है, और 1 का गुणा 24 में होगा तो 24 ही आएगा। ये अपना क्या है? आंसर है। चलिए आई के बाद आता है बच्चों जे। आई के बाद क्या आता है? जे। माइनस का 3 गुणा माइनस का 6 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 1। ये माइनस का 3 है, जैसे लिखा है वैसे ही लिख दिया, फिर गुणा का चिन्ह लगा दिया। माइनस का 6 जैसे लिखा वैसे ही लिख दिया, फिर गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए 2 का गुणा 1 में होना है, तो 2 एकम 2, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, इसलिए अपन प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। चलिए माइनस का 3 जैसे लिखा वैसे ही लिख दिया। अब ये माइनस के 6 और 2 का गुणा करना है, तो 6 का गुणा 2 में होगा तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, लेकिन चिन्ह काय का आएगा? माइनस का। क्यों आएगा? क्योंकि ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 2 है। जब माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस का चिन्ह आता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 12 है। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो 12 का गुणा 3 में करना है, 12 की दुनिया पढ़ो 3 बार, 12 बाई 24, 12 × 36। ये क्या है अपना? ये है अपना आंसर। चलिए बच्चों अब अपन चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। बच्चों देखिए प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इसको अपन को सत्यापित करना है। इसको कैसे सत्यापित करना है? ये 2 पक्ष में दिया गया है, 2 पक्ष में दिया गया है। एक बायां पक्ष, ये इस तरफ वाला बायां पक्ष कहलाता है, इस तरफ वाला कहलाता है दायां पक्ष। ये कहलाएगा दायां पक्ष, ये कहलाएगा बायां पक्ष। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे अपन क्या डालेंगे? हल। तो अपन को कौन कौन से पक्ष दिए गए हैं? 2 पक्ष दिए गए हैं। अपन पहले प्रश्न को उतार लेते हैं। 18 × 7 धन छोटा कोष्टक -3 बड़ा कोष्टक बराबर, एक पक्ष हो गया ये। दूसरा पक्ष है अपना 18 × 7 धन 18 × -3 छोटा कोष्टक बंद फिर बड़ा कोष्टक। ये अपन को इतना दिया गया है। इसको अपन बोलेंगे बायां पक्ष। क्या बोलेंगे? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसको बोलते हैं बायां पक्ष को LHS, और इसको क्या बोलते हैं? दायां पक्ष को RHS। ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। अगर अपने दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो ये अपना सत्यापित हो जाएगा। अगर एक पक्ष कुछ आए और एक पक्ष कुछ आए, मतलब दोनों पक्ष अलग अलग आए, तो वो सत्यापित नहीं माना जाएगा, वह सवाल गलत माना जाएगा। अगर दोनों पक्ष अपने बराबर आ जाते हैं तो अपना सवाल सही है। तो देखिए अपन इसको हल करते हैं। ये 18 लिखा है, 18 का गुणा होगा 7 में, तो 18 × 7।
ठीक है। फिर धन का चिन्ह लगा है, इसमें ये लगा है धन का चिन्ह, तो अपन ने काय का चिन्ह लगा दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। फिर कोष्टक 18 का गुणा होगा, 18 का गुणा होगा -3 में, तो अपन ने ये -3 में 18 का गुणा कर दिया, बराबर 18 का गुणा होना है 7 में, तो ये तो होना है, ठीक है। प्लस फिर क्या दिया हुआ है, दूसरा पक्ष दिया हुआ है 18 गुणे -3 कोष्टक मन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले अपन करेंगे बायां पक्ष को सॉल्व, तो सॉल्व करते हैं। तो 7 का गुणा करना है अपन को 18 में, तो करते हैं 7 8 56 की 6, हासिल आई 5, 7 एकम 7, 7 का गुणा फिर 1 में होगा तो 7 एकम 7, और हासिल की 5, तो 7 और 5 कितना होता है 12, ये 126 आ गया। फिर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो अपन प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना बच्चों। फिर 18 का गुणा करना है -3 में, तो 18 की दूनियाँ पढ़िए 3 बार, 18 अठाई 36, 18 × 54, वो भी काय का माइनस का, क्यों, क्योंकि ये प्लस का 18 है, ये -3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 126, ये कोष्टक टूटेगा, कोष्टक टूटेगा तो क्या आ जाएगा -54, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस से होगा, ठीक है, माइनस का गुणा होगा प्लस से, तो माइनस आएगा। अब ये 126 में से 54 को घटाना है, 6 में से 4 जाएगी तो क्या बचेगा 2, ठीक है। 12 में से फिर 5 जाएगी तो क्या बचेगा 7, काय का आएगा प्लस का, क्यों आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं, जब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं। ये 126 प्लस की है, ये माइनस का है, घटेगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 72 आ जाएगा। ये अपना एक पक्ष हो गया, कौन सा पक्ष है ये LHS, अपन इसको बायां पक्ष भी बोल सकते हैं हिंदी में, बराबर। अब अपन इसको दायां पक्ष करना है सॉल्व, हल करना है RHS पक्ष। तो देखिए 18 का गुणा 7 में होगा कितना आएगा 126, अभी किया था ना यहाँ पे, 8 7 56 की 6 हासिल आई 5, 7 एकम 7 और 5 हासिल की, तो 7 और 5 12, 126, फिर प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर ये इसको सॉल्व कर लेंगे, 18 का गुणा होगा -3 में, तो 18 × 54, वो भी काय का माइनस का, क्यों, क्योंकि ये -3 है और ये प्लस का 18 है, तो जब माइनस का और प्लस का जब गुणा होता है तो क्या आता है माइनस, अभी मैंने समझाया था ना थोड़ी देर पहले, हाँ। अब देखिए 126 ये लिखा हुआ है और ये माइनस का गुणा होगा प्लस में, तो क्या आएगा -54, तो 126 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा 72। ये कौन सा पक्ष है RHS पक्ष। तो अपन कह सकते हैं कि हमारा A नंबर का जो सवाल है वो सत्यापित हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 72 बायां पक्ष में आया है और दायां पक्ष में भी 72 आया है। LHS और RHS ये दोनों पक्ष क्या हैं बराबर। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन कि LHS पक्ष और RHS पक्ष दोनों बराबर हैं, अतः सत्यापित हो गया। चलिए अब प्रश्न क्रमांक बी नंबर, प्रश्न क्रमांक दूसरे का बी नंबर, ठीक है, उसको देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे का बी, -21 गुणे
बड़ा कोष्टक, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक माइनस का 4 प्लस फिर कोष्टक के अंदर माइनस का 6 फिर बराबर, फिर ये संख्या इतनी दी गई है। अपन को ये दोनों पक्ष क्या करना है, दोनों पक्ष अपन को बराबर चाहिए। कौन कौन से पक्ष, अपन इसको हल डालते हैं, ठीक है, और अपन यहाँ पे इसको लिखते हैं। ये कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष, और ये है अपना दायां पक्ष। इसको बोलते हैं LHS, बायां पक्ष को बोलते हैं LHS और दायां पक्ष को बोलते हैं RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और दायां पक्ष को बोलते हैं राइट हैंड साइड, मतलब सीधे हाथ तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है उल्टे हाथ तरफ। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस का 21 लिखा हुआ है गुणा ये बड़ा कोष्टक, फिर छोटा माइनस का 4 प्लस फिर माइनस का 6, और ये हो गया कोष्टक बंद। चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले अपन को छोटे कोष्टक सॉल्व करना है बच्चों। अगर अपन को छोटा कोष्टक दिख जाए पहले, तो पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होता है। तो अपन ने ये बड़ा कोष्टक जैसे लगा है वैसे लगा दिया। अपन को ये छोटा कोष्टक सॉल्व करना है, मतलब हल करना है। तो ये माइनस का क्या है, 4 है, फिर ये माइनस का क्या है, ये 6 है। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। तो 6 और 4 10, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, लेकिन चिन्ह काय का आएगा, चिन्ह आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, अगर प्लस, ठीक है, प्लस प्लस को अगर जोड़ा जाए तो प्लस आता है, अगर माइनस प्लस माइनस, अगर माइनस माइनस को जोड़ा जाए तो माइनस माइनस जुड़ तो जाएगा, लेकिन चिन्ह काय का आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अगर माइनस धन प्लस हो तो क्या हो जाएगा, घटेगा, और अगर प्लस धन माइनस हो तो भी क्या हो जाएगा, घटेगा। मतलब ये है कि अगर माइनस धन माइनस हो जाए तो जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह काय का आता है, माइनस का आता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब चलते हैं यहाँ पे। इसलिए 6 और 4 क्या हो गया, जुड़ गया। ये धन का चिन्ह लगा है, 6 और 4 जुड़ गया तो कितना हो गया 10, लेकिन चिन्ह काय का आ गया, माइनस का। अब ये माइनस का 21 है और ये माइनस का 10 है, तो पहले नंबर तो इसको बड़े कोष्टक से निकाल लेते हैं। तो माइनस का 21 गुणा माइनस का 10, ये छोटे कोष्टक में आ गया। अब इसका कर देते हैं अपन गुणा। ठीक है, तो देखिए 0 का गुणा करेंगे 21 में तो क्या आएगा 0, फिर 1 का गुणा करेंगे अगर अपन 21 में तो क्या आ जाएगा 21 ही आ जाएगा। मतलब ये कितना आ गया अपना 210। अब देखिए ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस का गुणा होगा माइनस से तो क्या आ जाएगा प्लस, अगर प्लस का गुणा होगा प्लस से, प्लस का गुणा होगा प्लस से तो प्लस आएगा, माइनस का गुणा होगा माइनस प्लस से तो क्या आएगा माइनस, और प्लस का गुणा होगा माइनस से तो भी क्या आएगा माइनस। तो ये 210 आ गया अपना। ये कौन सा पक्ष है, LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष। चलिए अपन ये RHS पक्ष इसको करते हैं हल। तो ये देखिए
ये कितना दिया हुआ है अपना 21, कितना दिया हुआ है माइनस का 21 और ये माइनस का 4। तो अपन इसको यहाँ पे कोष्टक से निकाल के लिख लेते हैं, माइनस का 21 बड़ा कोष्टक से निकाल के लिख लेते हैं, माइनस का 21 गुणे माइनस के 4। धन का चिन्ह लगा है तो अपन ने धन का चिन्ह लगा दिया, मतलब प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर ये कितना दिया हुआ है अपन को माइनस का 21 गुणे माइनस का 6। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो 4 का गुणा होगा 1 में तो कितना आएगा 4, 4 का गुणा फिर 2 में होगा तो 4 दूनी 8। ये माइनस का है, ये माइनस का है तो क्या का चिन्ह आएगा प्लस का, वो अपन प्लस का चिन्ह लगाते नहीं हैं। अगर इसके आगे कोई संख्या होती तो ज़रूर लगा देते, लेकिन ये सबसे शुरू में लिखा हुआ है इसलिए अपन यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब ये प्लस का लगा है तो अपन ने यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या है मतलब 6 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा 6, फिर 6 का गुणा होगा 2 में तो 6 दूनी कितना होता है 12। ठीक है, ये माइनस का 21 और ये माइनस का 6 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अपन प्लस का चिन्ह लगा दिया अपन ने, तो प्लस का 126 हो जाएगा। चलिए अब 126 और 84 को क्या करना है जोड़ना है, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होता है 10, 10 का शून्य हासिल आई 1, 8 और 2 कितना होता है 10 और 1 हासिल की तो कितना हो जाएगा 11, 11 की 1 हासिल आई 1, 1 और 1 कितना होता है 210। देख लीजिए जिसको समझ में नहीं आया यहाँ पे देख लीजिए, अपन ने ऐसा किया है 126 और 84 को जोड़ दिया तो 6 4 10 का शून्य हासिल आई 1, 8 2 10 का 8 और 2 10 और 1 हासिल की तो कितना हो जाएगा 11, 11 की 1 हासिल आई 1 और 1 हासिल की 1 तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 210 ऐसे आ गया ये। ठीक है, तो अब ये कौन सा पक्ष आ गया RHS राइट हैंड साइड या दायां पक्ष। अब देखिए बच्चों ये 210 आया है बायां पक्ष और ये 210 आया है दायां पक्ष, मतलब ये दोनों पक्ष क्या हैं बराबर। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि LHS पक्ष और RHS पक्ष दोनों बराबर प्राप्त हुए, अतः यह सत्यापित हो गया। चलिए बच्चों अब अपन अगर मैं इसी में आपको सारे प्रश्न पढ़ा दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप इसको देखने में हिचकिचाएंगे। इसीलिए आपको पार्ट बाय पार्ट में ये प्रश्नावली 1.3 है, 1.3 प्रश्नावली मैं आपको पार्ट में पढ़ाऊंगा। जैसे ये पहला पार्ट है, ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए पहले पार्ट में, अब 2 क्वेश्चन हो गए हैं अपने पहले पार्ट में। अब दूसरे पार्ट में आपको और आगे वाले क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, मतलब बेल आइकन को जो घंटी बन के आता है उसको आपको दबा देना है, ऑल पर दबाना है, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो आएंगी पढ़ने वाली, पढ़ने से रिलेटेड जो पार्ट बाय पार्ट बन के आएंगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को जो टॉपिक बाय टॉपिक मैं बना रहा हूँ पार्ट बाय पार्ट, उनको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।